आज हम बात करेंगे 2011 में आई एक अमेरिकन एडवेंचर फैंटेसी मूवी सीजन ऑफ द विच की, जिसे डायरेक्ट किया था डोमिनिक सेना ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.4 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1235 लार्ज सिटी में, जहां पर 3 औरतों पे चर्च द्वारा काला जादू करने और विच होने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तब एक फादर उनसे कहते हैं कि अगर वो अपना सच बता देती हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। फिर ये बात सुनकर पहली औरत कहती है कि हाँ, उसने ब्लैक मैजिक करके डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। दूसरी औरत कहती है कि मैं सिर्फ जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाती हूँ जो ब्लैक मैजिक में मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ तीसरी औरत अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती और फादर को ही उल्टा कर्ज देने लगती है। फिर उनके कन्फेशन के बाद भी तीनों को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद वो फादर तीनों औरतों की बॉडी को निकाल कर उन पर सोलोमन की किताब से मंत्र पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर फादर पहली 2 औरतों पर मंत्र पढ़कर उनके शरीर से शैतान को बाहर निकाल देते हैं, पर तीसरी औरत पर मंत्र पढ़ने से पहले ही वो जिंदा हो जाती है, जो कि पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी। पहले वो औरत सोलोमन की किताब को जला देती है और फिर फादर को ब्रिज से लटकाकर फांसी दे देती है। उसके बाद सीन कट होकर जाता है 1332 में, जहाँ उस दौरान धर्म युद्ध चल रहा था। एक तरफ से जर्मन सिपाही जो ज्यूस को फॉलो करने वाले चर्च के लोग थे और दूसरी तरफ थे इन सब पर ना बिलीव करने वाले नास्तिक। और यहाँ हम चर्च की तरफ से 2 काबिल योद्धा बहमन और फेल्सन को देखते हैं। जो भी चर्च के खिलाफ लड़ता है वो दोनों उन्हें कभी माफ नहीं करते थे और इसलिए 12 साल बाद सन 1344 में चर्च के कहने पर ये सेमोरियन सिटी पर हमला कर देते हैं। बट वहाँ उन दोनों को जल्दी ये रियलाइज हो जाता है कि जिनसे वो लड़ रहे हैं वो एक आम नागरिक है, औरतें और छोटे बच्चे हैं, जहाँ उन लोगों ने कई औरतों और बच्चों को मार डाला था। उसके बाद बेमन और फेल्सन को एहसास होता है कि उन्होंने मासूम लोगों को मार दिया है और भगवान ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे एंड इसलिए वो दोनों चर्च की फौज छोड़ देते हैं और वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब उसके बाद चलते चलते वो लोग स्टीरिया पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें समुद्र के किनारे एक घर दिखता है। वो दोनों वहाँ आगे बढ़ते हैं और जाकर देखते हैं कि उस घर में कोई नहीं था, बल्कि वहाँ रहने वाले हस्बैंड और वाइफ की लाश किसी बीमारी के चलते सड़ चुकी थी। इसलिए बेहमन एंड फेल्सन बॉडी समेत पूरे घर को ही आग लगा देते हैं ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसके बाद वो लोग अपनी पहचान छुपाते हुए स्टीरिया के एक गाँव में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो बीमारी वहाँ सबको हो चुकी थी, जिस वजह से वो लोग मरना चाह रहे थे। फिर उन दोनों को वहाँ एक सोल्जर मिलता है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि ये बीमारी एक ब्लैक प्लेग है और इस ब्लैक प्लेग ने अभी तक रोमन एम्पायर के कई सारे शहरों को तबाह किया है और इसका इलाज अभी तक किसी को नहीं मिला। फिर ये सब सुनकर बेहमन और फेल्सन अपने कुछ जरूरतों का सामान लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बेहमन की तलवार वहाँ एक सिपाही को दिख जाती है, जिससे वहाँ के सिपाही और एक पादरी डेविल जैक उन दोनों को वहाँ के किंग डियाम्ब्रोइस के सामने ले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि किंग को भी ब्लैक प्लेग हो गया है। यहाँ किंग जानते थे कि बेहमन और फेल्सन बहादुर सिपाही हैं, जिनके किस्से उन्होंने बहुत सुने हैं। फिर किंग उन्हें बताते हैं कि ये ब्लैक प्लेग की बीमारी हेल्थ से आई है, जिसे एक चुड़ैल इस दुनिया में इंसानों की प्रजाति को खत्म करने के लिए लाई है और उन्होंने उस औरत को कैद भी कर लिया है। लेकिन इस बीमारी का तोड़ सिर्फ सोलोमन की किताब में है, जो कहाँ है ये किसी को पता नहीं। लेकिन उस किताब की एक नकल सेवेरिक के कुछ प्रीस्ट ने दोबारा बना ली है। अब किंग उन दोनों को आदेश देते हैं कि वो उस कैद की हुई लड़की को सेवेरिक तक ले जाए, जिससे वहाँ के प्रीस्ट सोलोमन की किताब से इस लड़की पर मंत्र पढ़कर उसकी शक्तियों को हेल में वापस भेज देंगे और ये ब्लैक प्लेग की महामारी खत्म हो जाएगी। और किंग कहते हैं कि अगर वो ऐसा काम कर दे तो चर्च की तरफ से उन पर लगे सारे इल्जाम माफ कर दिए जाएंगे और उन दोनों को छिपकर रहना नहीं पड़ेगा। फिर किंग की बातें सुनने के बाद बेहमन चर्च की तरफ से कोई भी काम करने से मना कर देता है, जिससे किंग गुस्से में दोनों को बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। वहीं जेल में बेहमन को वो लड़की एना भी दिखती है, जिसे उन लोगों ने विच कहकर कैद कर रखा था। फिर बेहमन रात में देखता है कि उस लड़की एना के शरीर पर काफी जख्मों के निशान थे और वो लड़की दर्द से रो रही थी। इस वजह से बेहमन को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो अगले दिन ही किंग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। फिर वो लोग उस लड़की को एक बड़े से केज में डालकर सेवेरिक के लिए निकल जाते हैं और उस सफर में बेहमन और वेल्सन के साथ फादर डेबलजक, एक सोल्जर
सेवेरक, एक हार्ट और एक सोल्जर काय थे और उन्हें सेवेरक तक का रास्ता दिखाने के लिए एक कैदी हैगेमर भी उनके साथ जाता है। स्टीरिया से सेवेरक जाने में उन्हें 6 दिन लगते हैं। पहले दिन रात में वो एक जगह रुककर आराम करते हैं और सोल्जर, एक हार्ट एंड डेविल ज़ेक उस लड़की पर नजर रखते हैं। उसके बाद फादर डेविल ज़ेक की मना करने के बाद भी एक हार्ट उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की उसका गला पकड़ लेती है। फिर डेविल ज़ेक उसे छुड़वाने की बहुत कोशिश करते हैं एंड वो लड़की फादर के गले से केज की चाबी निकाल लेती है और वहाँ से भागकर पास के गांव में छुप जाती है। फिर सभी केज के पास पहुंचकर देखते हैं कि वो एना वहाँ से भाग गई है। तभी वो लोग उसे ढूंढने गांव में जाते हैं। सभी अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो लड़की एक हार्ट को उसकी मृत बेटी के विजन्स दिखाती है और उन्हें सच मानकर एक हार्ट उसके पीछे जाने लगता है। तभी सडनली वो काय की तलवार से टकरा जाता है और काय की तलवार उसके पेट में घुस जाती है और उसकी वहीं पर पेमन और फेल्सन को अब उस लड़की पर डाउट होने लगा था। वो उस लड़की को ढूंढ निकालते हैं और उसकी कोई बात सुने बिना ही उसे वापस से केज में बंद कर देते हैं। उसके बाद फादर डेविल ज़ेक सबको वार्न करते हैं कि उस लड़की ने एक हार्ट से उसकी बेटी के बारे में सुना था और इसी चीज का उसने एक हार्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसलिए अब गलती से भी उस लड़की के सामने कोई अपने दिल की बात नहीं बताएगा और ना ही कोई भी उसके पास जाएगा। फिर अब एक हार्ट को दफनाने के बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ कुछ दूर चलने पर ही इनको एक खाई का सामना करना पड़ता है जिसके ऊपर बहुत पुराना लकड़ी का पुल था। फिर वो धीरे धीरे पुल पार करने लगते हैं। केस ले जाते वक्त काय पुल से नीचे गिरने लगता है। तभी वो लड़की एक ही हाथ से काय को ऊपर खींच लेती है तो काय को उसकी ताकत देख बहुत अजीब लगता है। फिर वो सब पुल पार कर लेते हैं और उसके बाद वो पुल भी टूट जाता है। उसके बाद वो लोग एक जंगल में एंटर होते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी एक बार इस जंगल में आया है वो कभी वापस नहीं लौटा। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा फॉग होने के कारण वहीं पर रुक जाते हैं। फिर रात में सोते वक्त वो लड़की सबको अपने पावर से नाइटमेयर्स दिखाने लगती है जिससे कोई भी रात में ठीक से सो नहीं पाता और इससे गुस्से में आकर हैगेमर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की अपनी पावर से वहाँ भेड़िए बुला लेती है और वो उन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए उन लोगों को रात में ही वहाँ से भागना पड़ता है। इसी बीच हैगेमर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और सब भेड़िए उसे मारकर खा जाते हैं। फिर वो लोग पहाड़ों पर उस लड़की को लेकर पहुँचते हैं। उन्हें सेवेरक दिख तो जाता है लेकिन कई बार दरवाजा नॉक करने पर भी उन्हें वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर काय एक सुरंग से अंदर जाकर उनके लिए दरवाजा खोल देता है। अंदर जाकर वहाँ का नजारा देख वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ के सभी प्रीस्ट को भी ब्लैक प्लेग हो चुका था। उन सबकी बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी थी लेकिन उनमें से एक प्रीस्ट जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था वो उन्हें सोलोमन की बुक कहाँ रखी है ये बता देता है। क्योंकि अब कोई भी प्रीस्ट वहाँ जिंदा नहीं बच पाया था इसलिए फादर डेविल ज़ेक खुद ही किताब से विचेस के मंत्र उस लड़की पर पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उन मंत्रों का उस लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था बल्कि वो वहाँ सभी को कर्ज देने लगती है। और अब फादर डेविल ज़ेक समझ गए थे कि वो कोई विच नहीं बल्कि उस लड़की पर हेल से आए किसी शैतान का कब्जा था। एंड ये वही शैतान है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में तीसरी मृत औरत के शरीर में देखा था। एंड उसी शैतान ने ही इस लड़की एना पर कब्जा कर रखा है और नर्क से ब्लैक प्लेग की बीमारी भी यही शैतान धरती पर लाया है ताकि सारी मानव जाति को नष्ट कर सके। फिर अब ये सब समझने के बाद फादर उस पर जीवन के मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं जिससे उस लड़की को तकलीफ होने लगती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से शैतान बन जाती है। फिर वो लोहे की केज को पिघलाकर बाहर आकर सब पर अटैक करने लगती है। यहाँ फेल्सन, बेहमन और काय फादर डेविल ज़ेक को बचाते हुए उससे मुकाबला करते हैं और वो जीवन वहाँ से भागकर चर्च के अंदर छुप जाता है। वो मंत्र सामने ही पढ़ना जरूरी थे इसीलिए वो लोग उसके पीछे चर्च के अंदर जाते हैं। चर्च के अंदर वो जीवन सारे मरे हुए प्रीस्ट को जिंदा कर देती है जिससे वो सभी पर हमला कर देते हैं। यहाँ प्रीस्ट से लड़ने में बेहमन, फेल्सन और काय बिजी हो जाते हैं और दूसरी तरफ जीमन इसी बात का फायदा उठाकर फादर डेविल ज़ेक को मार डालती है। फादर के मरने के बाद उन मंत्रों को पढ़ने की जिम्मेदारी अब काय लेता है जिसे बेहमन और फेल्सन प्रोटेक्ट करते हैं। वो जीमन पहले तो फेल्सन को बुरी तरह से जलाकर मार डालता है और काय की तरफ आगे बढ़ता है। फिर बेहमन खुद को सेक्रीफाइस करते हुए किसी तरह से उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी काय भी मंत्र पढ़कर कंप्लीट कर लेता है जिससे वो जीवन जलने लगता है और नर्क में वापस चला जाता है। एट द एंड हम देखते हैं कि वो लड़की एना बिल्कुल ठीक हो जाती है
और उस डीमन के नर्क में वापस चले जाने से ब्लैक प्लेग की बीमारी भी खत्म हो जाती है। उसके बाद एना एंड काय वेहमन फेल्सन और फादर डेविल ज़ेक के मृत शरीर को दफना देते हैं और अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।